हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने समाप्त किया था मेंसुरेशन के लास्ट टॉपिक पॉलीगॉन। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी उस क्लास को देखे होंगे और सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं जाकर देखें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। तो पहले सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ बेसिक फार्मूला को देखेंगे जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मित्र, अलजेब्रा अलजेब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? अलजेब्रा को मित्र हिंदी में कहते हैं हम लोग बीज गणित। तो बीज गणित का कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला देखेंगे और जो बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसका सबसे बेसिक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है मित्र? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फार्मूला तो सभी साथी जानते होंगे। चलिए एक फार्मूला और देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो सभी साथी को ये भी फार्मूला पता होगा। चलिए एक फार्मूला हम लोग और देखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है मित्र? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी तीनों फार्मूला से परिचित होंगे। तो आज मित्र हम लोग का जो क्लास है यही तीन फार्मूला के ऊपर है। आज किस तरीके से इन तीनों फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम इस चीज को समझेंगे। तो मित्र आप लोग अंतिम तक बने रहिए और आज हम लोग अलजेब्रा से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। आज इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर मित्र 1 में बोला है, इफ a प्लस बी बराबर 7, ए बी बराबर 12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमसे पूछ रहा है मित्र? हमको दे दिया है a प्लस बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू और पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त हमेशा हमको टारगेट करना है इस पर कि आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमको निकालना क्या है। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूला में आता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है ना, a प्लस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आता है मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए हमको a प्लस बी का वैल्यू दे दिया है, यहाँ हमको ए बी का वैल्यू दे दिया गया है और निकालना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, a प्लस बी का हो जाएगा 7 का स्क्वायर और ए स्क्वायर ज्यों का त्यों आ जाएगा, बी स्क्वायर भी ज्यों का त्यों और 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई? ए बी का वैल्यू दिया है 12। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 12। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12 दूना 24 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 49 में से 24 को घटा देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 49 माइनस 24। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें से घटाएंगे तो ये 5 और ये 2 कितना आ गया? 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आया मेरे भाई? 25 आया। क्या आया? 25 आया। तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया निकालने का। ये हमारा क्या हो गया? एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है मित्र? वैल्यू पुटिंग मेथड। तो आइए हम लोग उस तरीका को भी देख लेते हैं। देखो सुनील, किसका कॉल आ रहा है? ठीक है, हम लोग उसका भी हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड भी देख लेते हैं, दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है मित्र? वैल्यू पुटिंग मेथड है। तो सबसे पहले देखिए कि हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? ए का वैल्यू निकालना होगा और बी का वैल्यू निकालना होगा। क्या फाइंड करना होगा मेरे भाई? ए का और बी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है? ए प्लस बी बराबर 7। क्या दिया है मेरे भाई? ए प्लस बी बराबर 7। तो हमको कोई ऐसी संख्या लेना होगा, हमको ऐसी संख्या लेना होगा कि जिसका योग करने पर हमारा क्या आ जाए? 7 आ जाए। मतलब ए और बी का कोई हमको ऐसी संख्या लेना होगा
कि जिसका दोनों का जब हम योग करें तो हमारा क्या आ जाए, 7 आ जाए, और दोनों को अगर हम गुना करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। क्या आ जाए मेरे भाई, 12 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसका 4 ले लेंगे और इसका 3 ले लेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और वही 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मित्र यहाँ पे ए का वैल्यू ले लेंगे 4 और बी का कितना ले लेंगे, बी का कितना ले लेंगे, 3। अब देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 4 3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए ए का हो जाएगा 4 का स्क्वायर और बी का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 हो जाएगा, 16, और 3 का कितना हो जाएगा, 9। तो 16 9 कितना होगा मेरे भाई, 25। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया, 25 आया। अब देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हम लोगों ने निकाला तो कितना आया, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हमारा आंसर 25 ही आया। तब बताइए दोस्त, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए मित्र हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मित्र उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना है। आइए देखते हैं क्या बोला है। इफ ए प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 35, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेम क्वेश्चन है। क्या है मित्र, सेम क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, पहले टारगेट यहाँ पे करना है कि आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्या होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार देंगे, और 2 गुने ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 35, तो यहाँ पे 35 पुट कर देंगे, आ गया 35। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144 हो जाएगा। कितना होगा, 144। जब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 35 को भी 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 70। अब क्या करेंगे, 144, ये 70 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मित्र, अब 144 में 70 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 74 बच जाएगा। कितना आएगा, 74। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, हमारा 74 आ गया। तो सॉल्व हो गया। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने एक वैल्यू पुटिंग मेथड भी सीखा है। तो हम लोग उससे भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मित्र आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे आप लोग एग्जाम में इस प्रश्न को सॉल्व करिए, बनाइए, ताकि आप लोग क्वेश्चन को छोड़ ना पाए। क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है मेरे भाई, वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको देखना है कि निकालना क्या है। तो निकालना है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट, मतलब क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा। तो हमको देखना है कि ए प्लस बी को जब यहाँ योग किया गया तो 12 आया है। क्या आया है मेरे भाई, 12 आया है। तो हमको ए और बी की कोई ऐसी संख्या लेना होगा जिसको योग करने पर क्या है, 12 है, और इसका गुना करने पर कितना है, 35 है। देखिए अगर ए बराबर मित्र अगर हम 7 ले लेंगे, ए बराबर 7 ले लेंगे और बी बराबर 5 ले लेंगे, तो 7 और 5 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो ये हमारा ये दोनों इक्वेशन पे फिट बैठ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो ए की जगह पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 49 और प्लस 25। 49 और 25 को मित्र अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 और 5 14 के 4, कैरी 1, 5 और 2 7। देखिए मेरे भाई क्या आया, 74 आ गया। तो दोनों मेथड आपके पास है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, देखिए इफ ए प्लस बी बराबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 89। अब पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/में ए प्लस 1/में बी। तो मित्र अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी उन्होंने सीखा है ना कि पहले हम लोग देखेंगे कि आके हम लोगों को
दिया क्या है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। हम लोग को दिया क्या है और हम लोग से पूछा क्या जा रहा है। तो मेरा मेन टारगेट क्या है कि पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है तो ए बटा में 1/में प्लस 1/में बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। ए और बी आ गया। अब ए से ए खत्म हो जाएगा तो ये क्या आ गया, बी। बी से बी खत्म आ जाएगा तो ये क्या आ गया, ए आ गया। तो बी प्लस ए बटा में ए भी आ गया। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे, हम लोग वही वाला फॉर्मूला लेंगे। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है और ए बी का वैल्यू दिया है, समझे। और हमको यहाँ पे क्या है, ए बी है और ऊपर में ए प्लस बी मतलब बी प्लस ए, तो ये हमारा वैल्यू दे ही दिया है। ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, बात सेम ही है। चलिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पहले यहाँ निकालना है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग उस वैल्यू जो दिया गया उसको पुट कर देंगे। देखिए ए प्लस बी का कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए मित्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 89 दिया है। कितना दिया है, 89 और प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 2ab दिया है। ठीक है, यहाँ तो सभी साथियों क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 हो गया और 89 को इधर लाएंगे तो माइनस, ठीक है, और ये आ गया 2ab। क्या आ गया मेरे भाई, ये 2ab आ गया। तो अब जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 89 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, -80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -80 बराबर 2ab। ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, -40ab। ab का वैल्यू मेरे पास क्या आया मेरे भाई, ab का वैल्यू क्या आया, ab का वैल्यू आया मेरे पास -40। देखिए ab का वैल्यू क्या आया, मेरे पास -40 आया। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अभी हम लोग ने क्या सॉल्व किया था, b प्लस ए। तो b प्लस ए को हम लोग a प्लस बी बोलिए चाहे b प्लस ए, बात वही है। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 3। क्या दिया है मेरे भाई, 3 दिया है। ए बी बराबर क्या है, तो ए बराबर हम लोगों ने फाइंड किया -40। क्या किया, -40। तो हमारा आंसर आ गया, यही तो हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 3/में -40, क्योंकि कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए। तो मित्र आप लोग इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी साथी आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए वैल्यू पुटिंग मेथड से। बस वही तरीका है, क्या करना है, बस ए और बी का सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है और उसके माध्यम से हम लोग जो दिया गया इक्वेशन इस पर रख करके सॉल्व कर देना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए मित्र हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ x प्लस वाई बराबर 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/में x प्लस 1/में y। तो हम लोग बस वही बात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स मित्र खत्म हो जाएगा तो वाई बचेगा, और वाई से वाई खत्म हो जाएगा तो एक्स बचेगा। बताइए कोई भी साथ कोई दिक्कत है, बोलिए मेरे भाई, कोई भी साथी कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। चलिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है, 3 का। ठीक है, अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 29 और 2xy। यहाँ पे आ गया मित्र 9 और ये 29 जो है इधर इधर आया, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 9 माइनस 29 बराबर 2xy। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो -20 बराबर क्या आ जाएगा, 2xy। अब इस 2 से इस 20 को मेरे भाई काटेंगे तो क्या आ गया, -10xy। अब देखिए एक्स वाई का वैल्यू क्या आया, एक्स वाई का वैल्यू आया मेरे पास -10। तो y प्लस एक्स हो या x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स हो या x प्लस वाई, बात बराबर ही है। तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है 3 और एक्स वाई का हम लोगों ने कितना निकाला, -10। क्या निकाला, -10। तो मित्र यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे भाई, p प्लस क्यू बराबर 10, पी क्यू बराबर 5। तो फाइंड क्या पूछ रहा है, p बटा में q और प्लस q बटा में p। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। p बटा में q प्लस q बटा में p को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
देखिए पहले दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे मित्र, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो क्यूपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यूपी आ जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला मित्र क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए ये वाला पी से ये वाला पी खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा मित्र। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे दिया है पी प्लस क्यू बराबर 10 और पी क्यू बराबर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला ले लेंगे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 पी क्यू हो जाएगा। आप देखिए पी क्यू बराबर क्या दिया है हमको, पी क्यू बराबर दिया है 10, तो यहाँ ले लेंगे 10 का स्क्वायर, यहाँ ले लेंगे 10 का स्क्वायर, और p प्लस क्यू का वैल्यू तो हमको फाइंड करना ही है, क्या, p प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का तो वैल्यू हमको फाइंड करना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कहते हैं उसको लिख लेंगे। अब 2 गुना पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे जब 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। और इधर 5 दूना 10, तो इधर से क्या करेंगे, -10 में इसको ले आएंगे। जब 5 दूना 10 हो जाएगा तो इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, 90। 100 में से 10 जाएगा तो क्या आ गया, 90। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या वैल्यू आया मेरे भाई, 90 आया। क्या आया, 90 आया। अब देखिए हम इस पे जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व किया था, जो हमसे पूछा गया था, इस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 90, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5। तो 90 बटा में क्या आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। क्या आ गया, 90 बटा में 5। अब हम लोग इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो क्या कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 पचे 90। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत। तो मित्र आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम लोग फिर मिलेंगे अलजेब्रा के नए नए टाइप को लेकर के मित्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।